अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो अभी टाइम हुआ है सहरी का और मैं यहाँ पे सहरी बना रही हूँ। मेरी नंद भी यहीं पे थी तो इसलिए थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा नज़र आएगी आपको चीज़ों की। और बस मैंने शामी फ्राई की थी और साथ में ऑमलेट बना लिया था, दही भी थी और बस ये चीज़ें थी हमारी सहरी में। वैसे मेरे घर में कोई ज़्यादा शौक़ से अंडा नहीं खाता सहरी में ख़ास तौर पे, तो बस नंद को पसंद है तो इसलिए मैंने बना लिया। तो थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा रख ली थी मैंने कि मैं भी साथ चख लूँगी। आज मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों के साथ अपनी फुल डे सहर तो अफ्तार रूटीन शेयर करूँगी, तो बस इसलिए मैंने सहरी टाइम ही व्लॉग स्टार्ट कर दिया था। लेकिन आज हमारे यहाँ पे लाइट चली गई थी। सुबह 7 बजे से लाइट नहीं थी, तो पानी वगैरह भी कम था, मोटर नहीं चलाई थी किसी ने, ज़ाहिर है हम लोग सो रहे थे तब। वो बस जो थोड़ा बहुत पानी था वो घर की सफाइयाँ वगैरह हुई, बर्तन धुले और उसके अलावा हस्बैंड ज़ाहिर है काम पे जाना होता है मर्दों ने, तो उन्होंने यूज़ किया था। बाकी बच्चों को मैंने सुबह वॉश करा दिया था, लेकिन फिर भी उनको प्रॉपर जैसे तैयार करना होता है वो नहीं कर पाई थी मैं, और ख़ुद भी ज़ाहिर है नहीं हुई थी, तो बस मेरी तबीयत थोड़ी डाउन हुई थी और बच्चों ने इतना ज़्यादा मुझे तंग किया था कि मैं फेडअप हो गई थी। यस बच्चा पहना हुआ है। हाँ। कहाँ जा रही है मेरी बेटी? अब जी लाइट आ गई थी और बच्चों को चेंज वगैरह करवा के मैं जा रही थी दर्जन के पास। मैंने कुछ कपड़े वगैरह देने थे और कुछ उठाने भी थे, तो मैं बच्चों को साथ लेती गई थी क्योंकि मेरा इरादा था कि मैं किसी एक को अम्मी के घर छोड़ूंगी। तो इश्माइल को मैंने अम्मी के घर छोड़ दिया था। आज मौसम बहुत अच्छा था, बारिश भी हो रही थी थोड़ी थोड़ी देर के बाद, और ये आप देखें इतने अच्छे बादल लग रहे थे, इतना खूबसूरत आसमान लग रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह रहमत का महीना है, इसलिए हर तरफ रहमत बरस रही है। बस ये इश्माइल को मैंने अम्मी के घर छोड़ दिया था और मनाल को सुला दिया था, और अब मैं अफ्तारी की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ चिकन डम्पलिंग्स। सबसे पहले सिंपल मैदे का आपने डो बना लेना है। नॉर्मल जैसे सिंपल हम आटा गूंदते हैं उसी तरह से इसको गूंदेंगे, और बस मैंने इसको यहाँ पे इसको गूंद के थोड़ी देर के लिए रख दिया था फ्रिज में। और अब मैंने लिया था चिकन का कीमा। मैंने सिंपल चिकन को चॉप कर लिया था। उसके बाद मैं इसमें चॉप्ड अनियंस डाल दूँगी, ब्लैक पेपर हाफ़ टी स्पून वाइट पेपर, सॉल्ट अब अपने टेस्ट के हिसाब से आपने इसमें ऐड करना है। उसके बाद इसमें 1 टीस्पून सोया सॉस और 1 टीस्पून चिली सॉस डाला था। 2 टीस्पून मैंने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला था। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जी बस यहाँ पे हमने ये जो आटा गूंद के रखा था इसको निकाल लेंगे और इसकी हम रोटी बेल लेंगे। हमने इसकी बहुत पतली रोटी बेलनी है, इतनी पतली होनी चाहिए कि आपको जो नीचे वाली सरफेस है वो नज़र आनी चाहिए, बिल्कुल पतली। क्योंकि डम्पलिंग को स्टीम किया जाता है तो इसके अंदर की स्टफिंग कच्ची नहीं रहनी चाहिए, इसलिए हम इसको पतला रखेंगे। और बस यहाँ पे किसी भी शार्प चीज़ से जो इस तरह की शेप हो जिसकी, मैंने यहाँ पे ग्लास लिया था स्टील का और मैंने ये शेप्स बना ली हैं छोटी छोटी। और जो डो हमारा बच जाएगा इसको हम दोबारा बेल के दोबारा इसकी शेप्स बना लेंगे। अब हम इसकी स्टफिंग करेंगे। इसमें 1 टीस्पून मैंने जो मटेरियल था वो ऐड किया था और इस तरह से इसकी शेप्स बना ली थी। मुझे कोई और शेप्स बनानी नहीं आ रही थी, तो बस मुझे यही ठीक लगी थी। ये पोटली वाली मैंने बार बार देखी थी तो मैंने यही बनाई है। मैं ये फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ रेसिपी, मैंने इससे पहले इसको कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन ये बहुत अच्छी बन के तैयार हुई थी। और ये इस तरह की मैंने इसकी शेप्स बनाई थी। यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश कर रही थी लेकिन कैमरा में नहीं शो हो रहा था। बस सिंपल आपने इसको मोड़ते जाना है और फोल्ड करते जाना है। बस एक पैन लेंगे, उसमें हम ऑयल डालेंगे और ये डम्पलिंग्स अपनी रख देंगे। जब ये नीचे से थोड़ी सी क्रिस्पी होने लगेंगी तब हमने इसमें पानी ऐड करना है और स्टीम देना है ताकि ये क्रिस्पी भी रहें और सॉफ्ट भी हों। ये रेसिपी मैंने हफ्सास किचन से ली थी। मैं उनकी वीडियो का लिंक
डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। यहाँ पे बस 1 कप पानी मैंने इसमें ऐड करके और इसको ढक्कन दे के ढक दिया था ताकि ये स्टीम हो जाए अच्छे से, और आंच बिल्कुल लो कर दी थी। और तकरीबन 5 मिनट के लिए मैंने इनको स्टीम कर लिया था और ये बहुत अच्छे से पक गई थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डो राइज हो रहा था, मतलब ये अंदर से पक रहा था, और नज़र आ रहा होगा आपको कि ये चिपक रहा था ढक्कन को। बस यहाँ पे हमारी डम्पलिंग्स बनके तैयार हो चुकी हैं और अब हम इनको डिश आउट कर लेंगे। और ये है हमारी अफ्तारी। अफ्तारी में मैक्रोनी बनाई थी मैंने, डम्पलिंग्स, समोसे फ्राई किए थे, बाकी फ्रूट्स वगैरह थे। सिंपल सी आज अफ्तारी थी और दही बड़े भी थे। आज मैंने मिंट मार्गरीटा भी बनाया था। रेसिपी मैं शेयर नहीं कर सकी, मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द इसकी भी रेसिपी आपको दूंगी। मुझे मिंट मार्गरीटा बहुत पसंद है, तो मैंने बस अपने लिए बनाया था, बाकी और किसी ने नहीं पिया था। आज थर्सडे था, कल फ्राइडे होगा, तो मेरी जो हेल्पर हैं वो नहीं आएंगी। फ्राइडे को उनका ऑफ होता है, तो बस यहाँ पे मैंने बर्तन वगैरह सारे खुद ही साफ़ कर रही थी, क्योंकि अगर मैं इनको रख दूँ तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और रोज़े में सुबह बिल्कुल भी काम नहीं किया जाता। मुझे तो वैसे काम करने से बहुत मौत आती है, और रोज़े की हालत में कौन काम करे। तो बस यहाँ पे मैं बर्तन धो रही थी, मैंने किचन साफ़ कर लिया था बिल्कुल। शेल्फ्स वगैरह सब मैंने बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया था, और उसके बाद मैंने सोचा था कि अब किसी को भी किचन में नहीं जाने दूँगी। लेकिन मैं कहाँ बाज आने वाली हूँ, मेरा खुद थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ खाने का दिल करता है। बस फिर मैंने अपने लिए चीज़ सैंडविच बना लिया था, और यहाँ पे अपने व्लॉग को एंड करेंगे। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि फ्राइडे का कंप्लीट व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।